आपके बाल भी ऐसे हो जाएंगे। अगर आपने एक बार मेरी बताई हुई रेमेडी को लगा लिया तो मुझे पता है कि आपके बाल भी काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, नए बेबी हेयर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, बाल काफी ज्यादा सफेद हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, नहाते समय गुच्छे की संख्या में बाल टूट कर निकल रहे हैं, कंघी करते समय भी गुच्छे की संख्या में बाल गिर रहे हैं, बाल दो मुंह हो चुके हैं, बालों में बिल्कुल भी सिल्की नहीं है, वो सॉफ्ट नहीं है, आपके बाल झाड़ू जैसे रुके और बेजान हो चुके हैं। आपने अगर मेरी बताई हुई इस रेमेडी को एक बार भी लगा लिया तो आपके बाल भी लंबे होने लग जाएंगे, नए नए बेबी हेयर्स आने लगेंगे, बालों में इतनी ज्यादा चमक आ जाएगी कि हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा, बाल मुलायम और सिल्की होने लगेंगे, सजाएंगे और जो सफेद बाल भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे, बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो जुड़ा पहले बहुत छोटा बनता था अब वो बहुत बड़ा बनने लगेगा, बालों की मोटाई बढ़ जाएगी और बाल पहले से ज्यादा घने और मोटे हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर की ही चीजों से, ऐसी चीज से बनाएंगे जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं पर 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उस चीज का इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इस रेमेडी को बनाने में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा, न ही पार्लर जाने की झंझट और न ही महंगे महंगे हेयर स्पा करवाने की जरूरत पड़ेगी। चीज है भिंडी। जी हाँ दोस्तों, वही भिंडी जिसे हम सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। भिंडी भी काफी सारे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक बार इसका मिश्रण बनाकर बालों पर लगा लो, आपके बालों में इतना फर्क दिखेगा कि आप खुद चौंक जाओगे। इस रेमेडी को काफी लोगों ने इस्तेमाल किया और उन्हें अच्छा भी परिणाम मिला है। यहाँ पर आपको ज्यादा भिंडी भी नहीं लेनी है, मात्र 4 भिंडी से ही आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले भिंडी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन्हें एक बाउल में डाल दिया है। आपको ज्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं, बस मीडियम साइज के करने हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी सामग्री इनके अंदर डालेंगे जो है इस रेमेडी में काफी महत्वपूर्ण, वो है मेथी। जी हाँ दोस्तों, वही मेथी जिसे काफी लोग बालों पर लगाते हैं। इसका पानी तो आज भी मेथी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेथी में भी काफी सारे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए जरूरी होते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि मेथी में कितने सारे गुण होते हैं, आप भी चौंक जाओगे। जैसे कि मेथी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेथी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच मेथी लेनी होगी और उसे भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिला देना। मेथी हमारे बालों को जड़ से मजबूत करने में मदद करती है, बाल जड़ से ही मोटे होने लग जाते हैं, बाल काफी ज्यादा स्वस्थ होने लग जाते हैं और बालों में प्यारी सी चमक आ जाती है। यकीन मानिए, अगर आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है तो उनमें फिर से जान आ जाएगी। आपके बाल रेशमी, मुलायम और चमकदार लगने लगेंगे। आपके बाल सिर्फ 1 हफ्ते में ही बड़े हो जाएंगे। अब दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है ताकि मेथी भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम तीसरी सामग्री इसके अंदर डालेंगे जो है चाय पत्ती, वही चाय पत्ती जिसके हम चाय पीते हैं, पर आज इसका इस्तेमाल हम बालों की देखभाल में करेंगे। चाय पत्ती बालों को मुलायम और चमकदार दिखने में मदद कर सकती है, साथ ही ये बालों को एक प्यारी सी प्राकृतिक चमक और रंगत देने में भी सहायक मानी जाती है। इसी वजह से हम इस रेमेडी में चाय पत्ती का इस्तेमाल करने हैं। आप कोई भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। चाय पत्ती में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो बालों और सर की देखभाल में सहायक माने जाते हैं। मैं यूं ही ये रेमेडी आपको नहीं बता रही, पुराने जमाने में शैम्पू नहीं हुआ करते थे, तब हमारी दादी और नानी भी इस घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके अपने बालों की देखभाल करती थी। इसी वजह से ये रेमेडी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि काफी सारे लोग जल्दबाजी में रेमेडी तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें उनका कोई असर नहीं मिल पाता है। इसकी वजह ये है कि वो पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते और रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें ये भी नहीं पता है कि रेमेडी को किस तरह लगाना है और किस तरह कब हटाना है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। यहाँ पर आपको ज्यादा चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारे लोग ये सोचकर सामग्री ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं कि उन्हें ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल मेरी बताई हुई मात्रा के अनुसार ही सभी चीजें डालनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने सिर्फ 1 चम्मच चाय पत्ती ली है और इसे मेथी और भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है। अब जो हमने इन तीनों सामग्री को आपस में मिलाए हैं उसे हम एक तरफ रख देंगे और इसके बाद एक पतीला लेंगे और जो मिश्रण हमने तैयार किया है उसे उसके अंदर डाल देंगे। अब आपको इसके अंदर 1 बाउल पानी डालना है। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 1 ही बाउल पानी इसके अंदर डाला है। अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे, वो भी बिल्कुल धीमी आंच पर। आपको आंच ज्यादा तेज नहीं रखनी है, जितनी धीरे धीरे ये उबलेगी उतना ही अच्छी तरह से ये सामग्री पानी में मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे उबलना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद मेथी फूलकर लगभग दुगनी हो जाएगी। भिंडी के अंदर जो जली जैसा पदार्थ होता है वो भी बाहर आ जाएगा और पानी गाढ़ा व जली जैसा दिखाई देने लगेगा। साथ ही
चाय पत्ती भी अपना सुनहरा रंग छोड़ देगी। आपको इन सभी चीजों को चम्मच की मदद से बीच बीच में मिलाते रहना है और देखते रहना है कि मिश्रण जेली जैसा हुआ या नहीं। जेली जैसा मतलब कि मिश्रण काफी ज्यादा चिपचिपा होने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि हमारी ये रेमेडी तैयार हो रही है। इसे अच्छी तरह उबालने दे। हमने जो 1 बाउल पानी डाला था वो उबल कर लगभग आधा बाउल रह जाना चाहिए। तब तक आपको इसे धीमी आंच पर उबालना है। मेथी और भिंडी आपस में घुल गई और साथ ही चाय पत्ती भी अपना सुनहरा रंग छोड़ देगी, जिससे मिश्रण का रंग बदल जाएगा। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी आपको इसका उपयोग करना है। तो फिर आपको एकदम साफ बाउल लेना और एक छन्नी लेनी। इसके बाद जो मिश्रण हमने अभी तैयार किया है उसे छान लेना है। अगर आप इसे और भी अच्छी तरह छानना चाहते हो तो किसी जॉर्जेट के साफ कपड़े में भी छान सकते हो। अब मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो गया है, अब इसे छानेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा चिपचिपा और कितना ज्यादा स्मूथ बन गया है। हमने जितना भी मिश्रण तैयार किया उसे पूरा बाउल में निकाल लेना, क्योंकि ये मिश्रण हमारे बालों पर आसानी से लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी रेमेडी कितनी अच्छी तरह तैयार हुई है। अभी इसमें कुछ चीज और डालनी बाकी है। इसके बाद ये हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। वो है नींबू। अगर आपके सिर में काफी ज्यादा डैंड्रफ हो चुका है, सर पर काफी ज्यादा गंदगी जम गई है और धूल मिट्टी के कारण बाल और सर गंदे हो चुके हैं, तो सारी गंदगी को हटाने में नींबू हमारी काफी मदद करता है। नींबू में विटामिन सी और अन्य लाभकारी तत्व पाए जाते हैं जो बालों और सर की देखभाल में सहायक माने जाते हैं। इसलिए हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मिला लिया है। नींबू को अच्छी तरह से मिलाना है जब तक ये पूरी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल ना जाए, नींबू इस मिश्रण में पूरी तरह घुल ना जाए। अब जान लेते हैं कि इस रेमेडी को अपने बालों पर किस तरह से लगाना है। सबसे पहले इस रेमेडी को अपने हाथों पे ले और इसके बाद इसे अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाए। पूरे सिर की त्वचा पर अच्छी तरह से लगाकर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। ध्यान दें ये मिश्रण बालों की हर एक जड़ तक अच्छी तरह से अप्लाई होनी चाहिए। आप जो बाकी का मिश्रण बचा है उसे अपने बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह से लगा ले। थोड़ी देर बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो ले और जैसे ही आप अपने बालों को धोएंगे आपको तुरंत फर्क महसूस होगा। आपके बाल पहले से ज्यादा मुलायम, स्मूथ और चमकदार लगेंगे। नियमित इस्तेमाल के साथ कुछ ही हफ्ते और महीनों में आपके नए बेबी हेयर्स दिखाई देने लगेंगे और बालों की लंबाई में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। अगर आपको ये रेमेडी जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। इसमें दूसरे लोगों को भी आपका अनुभव के बारे में पता चल सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।